चेकिंग वाले। हाँ जी। बदमाश। इधर देखो। अभी इधर देखो सब। पहले ना 13, 16 और 18 और 21 का एलसीएम लो, क्योंकि वो नंबर 21 के टेबल में आने कौन है ना, 21 से 7, जो भी तो ये 13। एक मिनट रुको, 13 से डिवाइड करने पे वो नंबर रिमाइंडर कितना छोड़ता? 7। वही नंबर 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर छोड़ता 10। और वही नंबर 18 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर छोड़ता 12। तो इंस्टेड ऑफ हम लोग अप्रोच ऐसे ले माइनस करना। हम्म, अगर वो 7 का रिमाइंडर छोड़ रहा, देखो 24 है, ये कितने का रिमाइंडर छोड़ दे रहा? 4 का। 4 जो है 5 के टेबल में आ सकता था, अगर उसमें 5 - 4 ऐड कर देते थे। तो अगर कोई तो भी नंबर है 13 से डिवाइड करने के बाद वो 7 छोड़ रहा है, तो 7 भी 13 के टेबल में आ सकता था, अगर हम उसमें 13 - 7 ऐड कर दे। समझ रहा क्या? 6 ऐड कर दे तो म्हणजे उसमें ऐड करना मतलब पूरे नंबर में ऐड करना, +6। इधर क्या होगा? 16 - 10, 10, 6, a +6। और इधर a +6। बात समझ आ रही तुमको? मैं जो बोला वो बात समझ आ रही तुमको? नहीं समझ आ रही तुम? मैं तुमको ऐसा बोल रहा कि जो 24 है ना, 24 उसको 5 से डिवाइड करते थे अपन, ध्यान से सुनना, क्रेजी सॉल्यूशन आने वाला है। 24 को 5 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर बचता था। 4, ये रिमाइंडर है ना, मैं चाहता था कि रिमाइंडर 0 हो और पॉइंट भी ना आए, सादा सादा डिवीजन हो। मतलब मेरे को क्वेश्चन ही बदलना पड़ता था। तो मैं 24 के अंदर मैं क्या ऐड कर सकता था? डिविडेंड के अंदर मैं ऐड कर सकता था डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। 5 - 4 कितना होता? 1। 24 + 1 25। तो रिमाइंडर हो जाता था, डिवीजन हो जाता था पूरा। कंप्लीट डिवीजन हो जाता था। क्या तुम बच्चों को बात समझ आ रही क्या? कंप्लीट डिवीजन हो जाता था। ऐसे ही अगर मैं किसी नंबर को 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, उसी नंबर को 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, उसी नंबर को 18 से डिवाइड कर रहा हूँ, और डिवीजन 0 नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, कुछ तो आ रहा। तो अगर मैं जो भी नंबर यहाँ पे है, और वो नंबर जो है 21 का मल्टीपल है, 21 का कितना तो भी मल्टीपल है 21 के। बात समझ आ रही है तुमको? 21 के बात समझ आ रही है तुमको? अगर मैं उसमें ऐड कर दूं 13 - 7, अगर मैं उसमें ऐड कर दूं 16 - 10, अगर मैं उसमें ऐड कर दूं 18 - 12, तो फिर रिमाइंडर 0 0 0 हो जाना चाहिए। न्यू रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। बात समझ आ रही है तुमको? 13 - 7 6, 16 - 10 6, 18 - 12 6। मतलब वो नंबर क्या हो गया? 6 6 6। तो वो नंबर 21 के +6 हो जाएगा वो। 21 के +6 जो है, 21 के +6 जो है, वो किसके टेल में आता? 13 के पाढ़े में, 16 के पाढ़े में और 18 के पाढ़े में, तीनों के पाढ़े में आता। तीनों के पाढ़े में आता। कौन आता? 21 के +6। इतना तो कुछ समझ रहा अपने को। अपने को लेना पड़ेगा शायद एलसीएम, 13, 16 और 18, क्योंकि उनके पाढ़े में ये नंबर आता। क्या है भाई ये नंबर? चेक करो अभी अभी। 13 से ले लेता पहले में डायरेक्ट, 1 16 18, फिर 2, फिर 1 8 9, फिर 2 2 2 आएगा, और 3 3 आएगा। एलसीएम 2 2 2 2 16, और 16 × 9 144, 144 × 13 करना पड़ेगा। पार्थ किधर है वेगस? तो उस दिन पहले करके रखा था क्या? अरे वाह, कैसे करते हो तुम? अरे एबेकस लगाओ भाई सब्जी। हाँ। तो वो अंडमान निकोबार पे जो सेंटिनल आइलैंड पे, वो लोगों का ऐसे नेट से तेरे को भगवान मान लेंगे वो। तेरे को कभी कभी लेके मुखिया बना देंगे वो। पक्का बरोबर है 1872। बाप रे, किती व्यापार है। एबेकस ही है ना, कुछ दूसरा कर रहा तू? तांत्रिक मिंत्रिक है क्या? 1872 वो नंबर आया क्या? वो हाँ 1872, ये 13 के पाड़े में आता, 16 के पाड़े में आता, 18 के पाड़े में आता, क्या ये 21 के पाड़े में आता?
ये 21 के पाड़े में आते आते कितने से रह जाना चाहिए? 6 से रह जाना चाहिए। तो यही हमारा आंसर भी हो सकता है। 21 से करने का है। अरे यार, 1872 डिवाइड बाई 21, 3 3 से काट डालो। अरे सॉरी सॉरी, अपन रिमाइंडर ढूंढ रहे हैं, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। 21 का पाड़ा 187 के पहले 189 आता था, अभी -21 करो। 168, 8 जा 168, कितना बचा? बोलो। 9, 19 बचा। और फिर इधर अगर ये करा अपन ने तो 189, तो 3 बच रहा, मजा नहीं आया। 1872 का डबल करो। बहुत टाइम लग रहा रे, आज मजे थोड़े आ रहा। फिर 21, 21 वन जा 21, क्योंकि अपने को क्या है कि वो 21k+6 है ना, वो नंबर 21k+6। तो अगर तुम 21k+6 को डिवाइड करोगे 21 से, तो 21k वाली टर्म तो हो जाएगी, कट कट डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 6 बच जाएगा रिमाइंडर। 6 बचना चाहिए रिमाइंडर। तो 1872 में तो रिमाइंडर 3 बच रहा था, 21 से डिवाइड करने पे नहीं चल रहा, तो अपन 3744 को करते हैं। तो इसलिए -21 का ये कितना हो भाई? 16। 4 नीचे लाया। अब 7 जाएगा, 21 7 जा 147। 164 में से 147 उड़ा। 17 सर, पक्का। और अभी 4 लाओ, कितना? 168। कितना हो रहा? 6। अरे 6 वाला रिमाइंडर। कौन है वो सबसे छोटा नंबर? वो है 3744। क्या है उसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट का एडिशन? फर्स्ट और लास्ट डिजिट का एडिशन 3 और 4। गोल्ड। हाँ अब चल ठीक है, थोड़ी देर से आते हैं उस पर वापस। 47 करो। 47 करो। p of x blah 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 be a polynomial of degree 4, find the sum of all real roots। बस सम ऑफ रूट्स बोला है, -b/, पर फोल्डर करेगा, करो ना। ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो। x³ वाला टर्म क्या रहा? 2x³ आ रहा ना वो। तो तुम्हारा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या रहता? -b/। और तुम्हारा जो भी पॉलिनोमियल आने वाला है वो ऐसे टर्म का आने वाला है। तो b कितना है? 2। a कितना है? 1। तो -b/, कितना हो गया? -2। समझा क्या ये वाला? पक्का आगे चलूं? हाँ, अगला देखो। संजू भाऊ को सर्कल में बहुत परेशानी थी। संजू भाऊ इधर देखो, ये सेंटर पे अगर ऐसा एंगल थीटा है, इसके मम्मी ने अगर इसके कान पकड़ के खींच दिए, तो ये ऊपर वाला एंगल कितना होता है? थीटा का आधा। ठीक है संजू भाऊ। और सर्कल के किसी आर्क में, ये आर्क समझते हैं ना, आर्क। सर्कल के किसी आर्क से अगर कोई एंगल सर्कल के सरकमफेरेंस पे बन रहा होगा, तो संजू भाऊ वो एंगल सेम रहता है। वो वो देखना पड़ता है संजू भाऊ। देखो, पॉइंट ABCD आर ऑन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो सेंटर वो लाइज ऑन BD। chord AC intersects diameter BD at y। diameter BD chord AC at y। CYB 100, अपोजिट वाला भी 100। सेमी सर्कल में आने वाला एंगल कैसे रहता? सेमी सर्कल में अगर डायमीटर के दो एंड पॉइंट से सरकमफेरेंस के कोई भी पॉइंट को अगर तुम ज्वाइन करो, लेकिन डायमीटर के दो एंड पॉइंट से, तो एंगल 90 डिग्री रहता। क्या तुमको डायमीटर BD दिख रहा? BD तो तुमको दिख रहा है ये वाला 90 होगा, एंड ये वाला 60 हो जाएगा। 100 60, 160, तो ये भी पूछा क्या है? CAB। आप सब जन देखो। अब देख संजू, या सेक्टर देख बेटा, तो सेक्टर नहीं, आर्क देख, CD। CD को देख। हाँ नहीं, हाँ बता रहा हूँ।
ये वाला देख, ये 90 दिख रहा है तेरे को? डायमीटर दिख रहा है, डायमीटर। डायमीटर के दो एंड पॉइंट दिख रहे हैं, उसके एंड पॉइंट से सरकमफेरेंस पे जुड़ा वाला पॉइंट दिख रहा है, वहाँ पे 90 बनता है। समझ रहा संजू? वो 90 है, नीचे वाला 30, तो ऊपर वाला कितना होगा संजू? इतना बचा वाला 60 होगा ना, 60। अब संजू ध्यान से देख, ऊपर वाले ट्रायंगल पे BYC 160, ये 20। संजू भाऊ अब तुम इस आर्क को देखो, सीडी को, सीडी आर्क को ऊपर कान खींचो, बी पे 20। अब कान खींचते खींचते ए पे लेके चल जाओ। सीडी आर्क है ना, उसके कान खींचो बी पे, कान खींचते खींचते ए पे लेके चले जाओ। सेम सर्कल है ना, ए वाला एंगल कितना होगा? 20। समझ रहा है? ये 20 तो ये 20। समझ रहा है संजू? पक्का? संजय, डायमीटर देख, तो एंगल BAD कितना है? बैड 90, तो एंगल ये कितना होगा? 70। समझा क्या? पक्का? क्या पूछा आपने को? CAB 70। समझा? ठीक है, थोड़ा ज्योमेट्री चेंज करते बैठना, बेसिक्स आनी चाहिए बस। ठीक है, बस। ये आ जाएगा 49 वाला, प्रैक्टिस के लिए करो सब जन। बताओ। लिख के करो भाई। जल्दी करो, आंसर बताओ। ऑनलाइन तुम्हारा है तो जिसका है जल्दी आंसर बताओ। ऑनलाइन जिनको क्लास करना है कैमरा ऑन करके बैठो। हो गया? क्या आंसर? 1350, √105 अप्रोक्सीमेट करो। 10, 10 ले लो। पचास वाला। मीन ऑफ करेक्ट ऑब्जर्व 20 ऑब्जर्वेशन इज 30। ये सम यहाँ पे। बाय एन एरर, एक ऑब्जर्वेशन जो 12 था उसको 21 कर लिया गलती से। जो जो एक एक 12 था, एक्चुअली 12 लेने का था लेकिन 21 ले लिया, तो कितना ज्यादा लिया? है ना? 9 ज्यादा लिया। ओरिजिनल सम से कितना ज्यादा लिया? 9 ज्यादा लिया, और अपॉन 20 करके आंसर कितना आया? 30 आया। तो अपने को करेक्ट मीन पूछ रहे हैं ना। करेक्ट मीन क्या रहता था? करेक्ट, ये 20 को स्प्लिट कर दो, अपॉन 20 प्लस 9 अपॉन 20 इज इक्वल टू 30। करेक्ट मीन मतलब ये ना, ओरिजिनल सम, करेक्ट वाला एक्यूरेट वाला सम अपॉन 20, वो ओरिजिनल मीन है ना। समझ रखे? उसमें अपन ने 9 ज्यादा डाल दिया था, 12 लेना तो उसके जगह 21 लिया, 9 ज्यादा ले लिया था अपन ने, इसलिए मैंने +9 लिखा, ओरिजिनल सम +9। अपन ने ये एवरेज 30 लेते टाइम ये गलत ले लिया। ये एक्चुअली क्या था? ये था सम +9, हमने 9 ज्यादा ले लिया।
जबकि हमको छोटा सम लेना चाहिए था, समझ रहे हो तुमको? इसलिए 9/20 स्प्लिट किया। 9/20 कितना होता? 0.45। उधर जाके माइनस में भेज दो ना। sum/20 इज इक्वल टू 30 माइनस 0.45, 29.55। समझा क्या कि नहीं समझा? एक हमने सम किया, अपॉन 20 किया, 30 है। 20 जनों का सम किया था। मान लो A1 से A1 प्लस A2 प्लस ऐसे A19 तक थे, A19 तक। और हमने 20वां क्या लिया? 20वां हमने 21 ले लिया। तो अपॉन 20 क्या इज इक्वल टू 30 आया। बाद में जब हमारा बॉस आया, उसने बोला अरे भाई तूने A1 से लेके A19 तक तो बरोबर लिया, लेकिन 21 ने 12 लेने का था। अपन ने बोला ओ शिट, रुको मैं वापस करके देता। तो ओरिजिनल एवरेज कितना रहना चाहिए था पूछ रहे हैं। तो अपने को ये ढूंढने के लिए A1 से ये क्वेश्चन मार्क ढूंढने के लिए A1 से लेके A19 तक की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि 12 तो अपने पास है, 20 तो अपने पास है। A1 प्लस A19 सब मालूम पड़ गया तो उसको रख के मिल जाएंगे ना अपने को। तो देखो अभी लॉन्ग लॉन्ग कट मेथड से बता रहा हूँ मैं तुमको। तो A1 से A19 कैसे ढूंढेंगे? 20 इधर जाएगा ऊपर, 20 × 30 600, और ये 21 माइनस में आएगा, 600 माइनस 20, हाँ 580, और माइनस एक 579। तो मैं इधर A1 से A19 की वैल्यू यहाँ पे रखूँ क्या? 579 प्लस 12/20 ऐसे लिखूँ। अब आ जाएगा अभी करेक्ट एवरेज। सॉल्व करो, वो आएगा 29.5। समझा क्या? लॉन्ग कट से भी कर सकते हो, थोड़ा शांति से करना, बस गलत नहीं करना भाई। मीन मीडियन मोड बहुत ईजी रहता है। और तुम सब बच्चों को फॉर्मूला पार्ट है ना, नहीं तो अपने राइटिंग पैड पे वापस लिख लो। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। मेरी ऐसी गट फीलिंग है कि एक बार इस पे आ जाएगा डायरेक्ट। आया है। मेरी गट फीलिंग है कि कल पेपर में आएगा। राइटिंग पैड पे कोपरे में लिख के रख दो ना, एक पाउच पे लिख दो, कंपोस्ट में अंदर से लिख दो। स्कूल में कंपोस्ट पे लिखते तुम अंदर से, और बोर्ड में तो 10वीं बोर्ड में नहीं चलता। 10वीं बोर्ड में ट्रांसपेरेंट लगता है, वो सेंटर के बाहर बाई खड़ी रहती है हर पेपर के लिए। वो नहीं नहीं, वो पाउच भी खोल के देखते तुम्हारा एक एक का। एंड राइटिंग पैड भी पूरा हॉल टिकट, तुमने हॉल टिकट से ढका भी होगा पूरा अच्छे से, दिखेंगे नहीं। वो सब हॉल टिकट पलट के देखते, राइटिंग पैड देखते आगे पीछे से। सीबीएसई, सीबीएसई में बहुत स्ट्रिक्ट सेंटर है। और पर तू अंदर का जाएगा जब, पहले अंदर जाने के बाद तो रखना पड़ेगा ना तेरे को। आना, नहीं तो सेंटर पे आना ऑफिशियल आवर्स पे, तेरे को रात में विजिट दे के छुपा के रखना पड़ेगा। वो भी नहीं मालूम अगले दिन कौन सा रूम रहता, हर हर दिन हर पेपर को रूम बदल जाता, सीटिंग अरेंजमेंट बदल जाती है। सीबीएसई का तो मैथ्स का तो नहीं रहता, आउट ऑफ लाना मुश्किल रहता सीबीएसई में। 80 में से 75 76 तक तो सब आराम से चले जाते, फिर वो लास्ट के 3 4 मार्क प्रूफ वाला एक गुताते वो वहाँ पे बच्चों को। ट्रिगो का बोलो या, पर कर लेते बच्चे क्रैक, टाइम रहता। जो सबसे होशियार बच्चे रहते हैं उनका सीबीएसई का वो 3 घंटे का रहता है ना, 80 मार्क का। 3 घंटे में से बच्चों का 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में हो जाता है, फिर 1 घंटा 15 मिनट वो एक ही क्वेश्चन 4 मार्क का खींचते बैठे, 3 मिनट लगा देते लास्ट में। कर लेते, फिर ला लेते मोस्ट ऑफ द टाइम। ये हो गया। कोन इज कट इनटू टू अपर पार्ट बाय अ हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस। ध्यान दो, अ कोन इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द, ये एक्सिस है कोन का, ये जो दंडी रहती है ना बीच में, ये है एक्सिस। और इसके मिड पॉइंट से, इस दंडी के मिडल पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल समझते हैं ना, हॉरिजॉन्टल, ऐसा चाकू एक तलवार फेंक के मारी, कैप्टन अमेरिका ध्यान, सपाक। इफ द वॉल्यूम तू ना, मैं ध्यान दें तू देख, अभी टेंशन मत ले। इफ वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर क्यूब, तो पूरे कोन का वॉल्यूम कितना होगा पूछ रहे हैं। सिमिलरिटी का क्वेश्चन ही है। ऐसे पूछ रहे, एक ट्रायंगल था, उसके मिड पॉइंट पे ऐसी लाइन खींच दी, तो ऊपर वाले का एरिया अगर 4 है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? इधर शांति से देखो तो। अगर हम ट्रायंगल के एरिया की बात करें, मेरे को एक बात बताओ, बस सिमिलरिटी लिखते हैं। नीचे वाला बेस मान लो कैपिटल बी है, ऊपर वाला बेस स्मॉल बी है, और बड़ी वाली हाइट कैपिटल एच है, स्मॉल वाली हाइट
स्मॉल एच है। तो छोटे ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू स्मॉल बेस इंटू स्मॉल हाइट 4। और बड़े ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बड़ा बेस इंटू बड़ी हाइट। बड़ा बेस क्या है? 2 टाइम्स स्मॉल बेस। बड़ी हाइट क्या है? 2 टाइम्स स्मॉल हाइट। तो कितना होगा? ये 2 और 2 एक्स्ट्रा है ना, हाफ तो पहले भी था, पर 2 और 2 अभी आया ना, 4। 4 4 जा 16 टाइम्स होगा। अब इधर तुम ध्यान दो, ये वाला जो कोण है इसका रहता है 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट है 1/3 पाई वॉल्यूम। फिर r²h, r h, स्मॉल r एच। अब बड़े कोण का वॉल्यूम निकालना है तो वो क्या रहेगा? 1/3 पाई कैपिटल R, ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स। 4 8 जा 32। सिमिलैरिटी से हो जाता है। ठीक है। या तो फिर चोमुपना करो तुम, फिर तुम लोग करते बैठो, फिर ऐसा 4 है तो नीचे वाला 4 रहेगा, मुझे बड़े वाले की हाइट आ गई 4। अब इसका रेडियस अपन कितना स्मॉल r मान लेते हैं। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है RHS टेस्ट से, RHS नहीं वो तो कॉन्ग्रुएंसी सॉरी, एंगल एंगल टेस्ट से कि ये वाला कॉमन एंगल है, दोनों में 90 90 डिग्री का एक एंगल है। तो ऊपर वाला स्मॉल r होगा तो नीचे वाला क्या होगा? तो 4। छोटे वाले की हाइट 4, बड़े वाले की हाइट कितनी है? बड़े वाले की हाइट 8। इजिटल छोटे वाले का रेडियस अपन बड़े वाले का रेडियस, तो बड़े वाले का रेडियस हो गया छोटे वाले का डबल। ये पना करते बैठो फिर तो, नहीं तो दिख रहा डायरेक्ट। तो रबर डबल 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 8 टाइम्स होगा। ठीक है। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इसलिए 2 की पावर 3 हुआ क्योंकि वो सेंटीमीटर क्यूब रहता। और अगर ये ट्रायंगल रहता तो ट्रायंगल का एरिया रहता था तो 2 का स्क्वायर होता था क्योंकि वो सेंटीमीटर स्क्वायर रहता। उसमें 2 फैक्टर आते सिर्फ। ठीक है। ट्रायंगल के एरिया में बेस इंटू हाइट आता, इसके एरिया में रेडियस का स्क्वायर और हाइट 3 जन आते। समझ रहा क्या? ठीक है। आई उठो। If altitude of triangle are in ratio 2 3 4, then find ratio of length of corresponding side। एक ही ट्रायंगल है और तुमको मालूम है ना, एक ही ट्रायंगल की 3 हाइट रह सकते हैं। ये वाली हाइट 2, ये वाली हाइट 3, ये वाली हाइट 4। ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 1 इंटू H1 इज इक्वल टू, कौन से भी बेस से निकालो लेकिन उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट बरोबर ली तो ट्रायंगल का एरिया आई जाता बरोबर। हाफ 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 कट। B1 H1, B1 H1 इज इक्वल टू B2 H2 इज इक्वल टू B3 H3। H1 की वैल्यू कितनी है? 2, H2 की 3, H3 की 4। तो 2B1 इज इक्वल टू 3B2 इज इक्वल टू 4। क्या 4? 4B3। B1 का डबल किया तो B2 के ट्रिपल के बराबर रहता, तो B3 के चौबल के बराबर रहता। B1 का डबल किया, 2 का अगर डबल किया तुमने तो 4 होगा। तो क्या वो B2 के ट्रिपल के बराबर हो रहा? नहीं। B1 का डबल करूं 12, तो क्या वो B2 के ट्रिपल के बराबर हो रहा? और क्या वो B3 के चौबल के बराबर हो रहा? समझ रहा क्या? B1 का डबल इज इक्वल टू B2 का ट्रिपल इज इक्वल टू B3 का 4। या तो तुम ये 2 3 4 कैल्शियम लेके 12 है ना, 12 12 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट। पूरे इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो तो B1/6 इज इक्वल टू B2/4 इज इक्वल टू B3/3। ऐसा है ना? ये तीनों फ्रैक्शन सेम करने, मान लो इन तीनों फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है तो B1 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू 4, 4/4 और B3 की वैल्यू 3, 3/3 हो गए इन तीनों इक्वल। 1/1 1/1 1/1 6:4:3। समझ रहा क्या? आ जाएगा ना? और इतना भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो सालो आना मत वापस क्लास पर। उधर जी सक पीछे जंगल रहेंगे, भाग जाना उधर जंगल में, गौतारा घाट में बैठे रहना पार्टी के पास में। देन हाउ मेनी, आई 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 90 इधर देख। हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर एक्स वेयर एक्स इज अ रियल नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला। एक्स क्यूब कॉमन खींचो, कितना बचा? x⁴ इज इक्वल टू 1542। 1542 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करो यानी ये वाला वही नमूना। ये होगा x² + 1 इंटू x² - 1। करो ना 1542। आई अबेकस किधर? ये नहीं पढ़ा थे क्या अबेकस? 771, बस 771 किससे होता है? टू 57 किससे होता है बताओ?
अभी इसका बीच कॉल आना था ऑनलाइन। मेरा आवाज आ रहा है तुमको? 1 मिनट रुको, वही करता हूँ।
हाँ भाई, देखो 5 तारीख को कल टैलेंट टेक्स एक ही एग्जाम देने का है। और फिर 12 तारीख को तुम्हारा नारायण एंसेट और स्कोर होने वाला है। स्कोर देखा है पेपर? नहीं? तुम्हारी एम प्रकाश को डर लगता है कि तुमको? तो चैतन्य देखा शायद अभी तक नहीं। 28 सितंबर ना? सितंबर बोला था। तुमने पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी पिछले महीने बहुत ज्यादा। तो मैं ना सबके साथ, देखो वो रिक्वेस्ट नहीं तो 6 7 8 नहीं ना तुम्हारे स्कूल में पेपर कुछ उस दिन भी मारने तुम्हारी शुरू कहीं। फर्स्ट लकी यू। चल देख, 257 किसके टेबल में आता है? कुछ ढूंढा कि तुम में से अभी तक किसी प्राइम नंबर? तो भाई इधर देखो, ऐसे बड़े x³ इंटू x⁴ - 1। मैं 257 को है ही नहीं ना भाई। कोई तो भी नंबर का क्यूब है, और वो नंबर की पावर 4 में से -1 हो रहा, दोनों मल्टीप्लाई होकर 1542 होते हैं, जबकि 1542 क्या है? 2 × 3 × 257। इन तीनों में से कौन है जो किसी नंबर का क्यूब है? कोई नहीं। अरे हाय ना, क्यों नहीं? टू है ना? हाँ, अगर x की वैल्यू 1 रहती, 1 का क्यूब, तो 1 की पावर 4 - 1 जीरो हो जाता था भाई। तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। जीरो। समझा? समझ रहा ना? ऐसे फैक्टराइज करके देख ले। हम्म। ये करो, जल्दी करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फटाफट करो सब जन। उसमें टाइम तो फिर- अरे बच्चों, हो गया क्या? हम्म। हाँ, ये निकाला पहला। एक्स की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू? पक्का? अब देखो, ये पॉइंट आ गया तुम्हारा 1 2 3 4, और 1 2 4 2। तुमको बोला है इसकी मिरर इमेज लो बस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को मिरर मान के, तो ये 4 2 का क्या हो जाएगा बस? 4 - -2।
आ गया था ना? सबको समझ आया? हाँ, ये करो। द फिगर नॉट टू स्केल बिलो शोज द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन बाय ब्ला ब्ला ब्ला। ये रहा उसका इक्वेशन। आवाज नहीं। सम ऑफ रूट क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई माइनस फाइव बाय माइनस वन बाय अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई, तो -17। और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई -21 अपॉन -1 -21। तो तीनों रूट का मल्टीप्लीकेशन -21 होना चाहिए। बरोबर। अब देखो, द ग्राफ मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेबल्ड ए बी सी डी। ओके, ए बी सी उसमें से रूट से उसके, ए बी सी उसके रूट है। बरोबर ना? और डी, डी क्या है? डी, डी कौन से एक्सिस पे आ रहा है? डी पॉइंट वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या रहती? 0। एक्स की वैल्यू धक्कन दी सी 0 डालो। कितना बचा? एफ ऑफ 0 -21 बचा ना? तो डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -21। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी डी। डी का क्या है? 0, -21। साला सा बीच। मेरे को लगा उसमें से एक आधा ऑप्शन एलिमिनेट होगा क्या। पर जो भी अय मौसी इकड़ भाई। ठीक है, वो डी का भी से छोड़ो अभी। अब बचा ए बी सी। गिवन दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -3, 0। हाश। देखो, ए की वैल्यू -3 मिल गई ना? सब जगह डालो -3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -3 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5। बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 8। अरे समझ रख नहीं समझ रहा? और नीचे करो, अल्फा बीटा गामा -21 -3 इंटू बीटा गामा। तो बीटा गामा कितना हो गया? 7। ये कितना हो रहा? 7+1 लग रहा क्या? 7+1 लग रहा क्या? नक्की? तो 7,0 और 1,0 बी का, क्योंकि वो नियर है, और बी सी का 7,0। बी सी डी चाहिए ना? बी कितना है? 1,0। सी कितना है? 7,0। और डी कितना है वो? समझ रहा? और समझ रहा? ऐसे रिपरी पानी को ना पेपर में। पॉलिनोमियल समझ रहा? क्यूबिक इक्वेशन बाइक्वाड्रेटिक पे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा ही, अल्फा बीटा गामा वाला। डी वाला कौन सा एक्सिस पे आ रहा? डी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे आ रहा है ना? वाई एक्सिस पे कौन जीरो रहता है? एक्सिस वैल्यू जीरो रहती है ना? एक्स वैल्यू जीरो डाल दो सब जगह। एक्स वैल्यू जीरो है, तो एफ ऑफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू कितनी है? -21। 0, -21। ठीक है, चलो आगे। साला इस वीडियो की मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ क्या? हाँ, कर रहा। अरे लक्ष्य दे रिपोर्ट है। ब्ला 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 देन फाइंड द ब्ला ब्ला ब्ला। तब ऑप्शन में स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम जैसे है ना कुछ तो। अरे हाँ, वो दीदी हेडफोन ही, वो बुक लेके आई है। अरे सोचो भैया, क्वेश्चन पे ध्यान दो भैया। मैथ का क्वेश्चन है ना बेटा, तुम्हारे देखने से नहीं होता। मैथ का क्वेश्चन तुम्हारी सासू से भी देखने से नहीं होगा। मैथ का क्वेश्चन तुम्हारे ससुर जी से भी देखने से नहीं होगा। करना पड़ता है, पेन चलाना पड़ता है। नमन, तो ऐसे बैठ रहेगा बेटा? क्या करना है? तो पोटी करना है क्या? चल कर पेन चला। सबके सब पेन चलाओ। बैठ रहने से कुछ नहीं होता गणित में। सोचो भैया, पहले तो ऐसे कर लो तुम लोग।
कॉस थीटा और साइन थीटा का कोएफिशिएंट गायब कैसे हो सकता है, उस पर सोचो, पन्ने हो रहा हो गायब। अपने को खाली इतना मालूम है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यूज करो ना इसको। फिर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती, 1 - साइन स्क्वायर थीटा का रूट। फिर कॉस थीटा की जगह रखो ना 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ए इंटू रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। और ये माइनस बी को उधर फेंक दो, माइनस बी वाले टर्म को उधर फेंक दो, वो उधर होके सी प्लस बी साइन थीटा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों नहीं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है साइन थीटा में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा, तुम लोग तुम्हारे करो, मेरे मत चुराओ सालो, प्लस 2bc साइन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा आ रहा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ac a² प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रही, नहीं ये साइन थीटा की वैल्यू रही। और बाप, 2 तो बाहर निकल रहा, -2bc प्लस -2 रूट में। अब बी स्क्वायर की स्क्वायर तो माइनस होने वाला है, तो वो तो उड़ गया। और माइनस में बचेगा अपने पास में, वही सुमरे रही, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा अपने पास में माइनस ए की पावर 4, आई रुक 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 रुक, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 बचेगा अपने पास, आई सुपरे बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, वो प्लस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर भी ए बाहर निकल गया, तो मेरे पास में बचा सी स्क्वायर, नहीं वो माइनस का बचा, प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अरे कुछ तो बच रहा भाई, क्रेजी शीट, शीट गॉट रियल। अपॉन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। संजय कूड़ा खा रख तू। अरे रुको रुको, अरे इतना क्या सोच रहे हैं यार, अपन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन इससे कर सकते थे ना यार अपन, है ना, 3 4 और 5। तो देखो तुम लोग इधर देखो, इधर देखो, अपने को कॉस थीटा को कितने से तो भी ए से मल्टीप्लाई करना है, माइनस अरे शेंगुड़ी साइन थीटा कितने से तो मल्टीप्लाई करना है और सी वैल्यू डालने की, बस इतना सा। तो थीटा की वैल्यू 37 मान लो ना तुम, थीटा की वैल्यू 37, तो कॉस 37 कितना हो गया, 4/5। तो ये ए है ये बी है ना, तो 4a/5 माइनस 3b/5 इज इक्वल टू सी। जस्ट, नहीं 5 से का मल्टीप्लाई करने की, रहने दो ना। और इधर ये लो, साइन थीटा और कॉस थीटा कुछ वैल्यू क्या थी, 37 नीचे रखो ना, 3a/5 प्लस 4b/5, ये पूछ रहा ना वो अपने को। अगर 4a/5 माइनस 3b/5 की वैल्यू सी आती, तो 3a/5 प्लस 4b की वैल्यू क्या आएगी। ए और बी की भी वैल्यू हम मानने के लिए मान सकते हैं, और अलग अलग मानो जानबूझ के, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू रहने दो क्योंकि वो आने वाली है। ए की वैल्यू 1 रखो, 4 1 जा 4, 4/5, बी की वैल्यू 2 लो, 6/5, कितना आ गया, सी की वैल्यू कितनी आई, -2/5। अब इधर डाल दो भैया, ए और बी की वैल्यू रखो इधर 1 और 2, 3/5 प्लस 8/5 कितना हो, 11/5 हुआ, 11/5। अब सारे ऑप्शन सॉल्व करो, एबीसी की वैल्यू रख के, और देखो कौन से इसमें 11/5 आंसर आ रहा है। करना पड़ेगा भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्राई करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2/5 का स्क्वायर, क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर और 4 5, आणि 5 मल्टीप्लाई होगा 25 से, हाँ 5 सिर्फ मल्टीप्लाई होगा 25 और 4 29/5, वो रॉन्ग। करना पड़ेगा, तुम भी करो थोड़ा बहुत। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो वापस 5 हो जा रहा, 5 माइनस सी स्क्वायर, 5 माइनस 4/25, 121 हो रहा, किधर हो रहा, नहीं ना भाई। अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 5 है, 5 माइनस, अरे सॉरी सॉरी, नीचे 25 बन रहा क्या,
मैं क्या कर रहा है ऐसा? कौन सा ऑप्शन आ रहा फिर? चौथा आ रहा। रुक, तुम्हारा मूड नहीं करने का एकदम, क्या करेंगे फिर तुम पेपर में? अरे पेन चलाओ ना, तुम ऐसे बैठ रहे थे क्या पॉटी करने का आए वाले सब के सब? येड़े चाड़े में बैठ रहे थे नहीं बुंगर एक जैसे। मैथ के पेपर में कौन ऐसे देखते कौन रहता? पेन चलाना पड़ता बधिर लोग को। ए और बी की वन ले लो। बी आ रहा उसमें पक्का। सी एंड डी, सी डी देख करा क्या तू? सी और डी, सी और डी ट्राई करा तू? डी ऑप्शन तो आगे के दो देख ले। ए और एक में आ रही 11/5 तो अपन कुछ जाएंगे फिर दूसरे वैल्यू लेने पड़ेंगे। ए की वैल्यू 1 लो, बी की वैल्यू 2 लो, थीटा की वैल्यू 37 लो और सॉल्व करो। इनके वजह से सी की वैल्यू -2/5 आती। तुमको अब ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, 11/5 कौन से ऑप्शन से आता है ये करने का है तुमको। बोलो बी में अपन रखते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू 1, बी स्क्वायर की 4 और माइनस सी स्क्वायर, माइनस का 4/20 का है ना। तो ये 25 प्लस 5 जा 125 माइनस 4 111। चल बी ऑप्शन ठीक। समझ लगा? हो रहा ना? आई तो है। क्या है सामने? अरे ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते थे यार, देखो। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके दो साइड ए और बी है। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके दो साइड ए और बी है। तो उसका हाइपो कितना हो जाएगा? √a² प्लस b²। पहले वाले इक्वेशन को अब इज्जत से देखो, जस्ट सोचा, पहले वाले इक्वेशन को √a² प्लस b² से डिवाइड कर दो। इधर देखो सब जन, कॉस थीटा माइनस बी को भी किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन? a² प्लस b² साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी दी वाली है? सी। ए अपॉन √a² प्लस b² की वैल्यू क्या है? अगर ये थीटा है तो क्या है उसकी वैल्यू? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे यार इसको थीटा मतलब, क्योंकि क्वेश्चन में अपने थीटा दिया वाला है ना, तो इसको अपने को दूसरा एंगल लेना पड़ेगा। इसको तुम लो फाइव, तो ये क्या हो गया? साइन फाइव कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव साइन थीटा। ये वैल्यू किसकी रहती? अभी सी ने, ये वैल्यू रहती किसकी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन फाइव माइनस सी की वैल्यू सी हो गई क्या? समझ रहा क्या? हाँ, फाइव माइनस थीटा थीटा की वैल्यू सी हो गई क्या? अब इधर नीचे आओ। क्या कर रहे हैं अभी? हाँ ना गड़े यार, चल जाऊं दे, सेकंड आया ना, जुगाड़ से आया ना, रुकने का नहीं है। क्यों करूं? चलो, मुकेश एंड सुरेश टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 15 दिन। वंस वर्क, 1 day's work of Mukesh is 1.5 times 1 day's work of Suresh। ज्यादा काम कौन करता है, मुख्य सूर्य? मुखिया। मुखिया एक दिन में जितना काम करता ना, उतना सूर्य को करने को 1.5 दिन लगते। सूर्य 1.5 दिन में जितना काम करता ना, मुखिया एक दिन में उतना करता। तो मुखिया ज्यादा करता। इफ मुखिया वर्क्स alone, then in how many days he will complete the work? दोनों जन मिलके कर रहे हैं ना, तो 15 दिन लग रहे हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे इक्वेशन रहते हैं इनके। 1 अपॉन मुखिया प्लस 1 अपॉन सूर्य इज इक्वल टू 1/15 दिन। बरोबर। और मैं मुखिया को लिख सकता, सूर्य को मैं क्या लिख सकता? सूर्य को मुखिया अपॉन 1.5। मुखिया ज्यादा भाई नहीं थी। समझ रहा क्या? तो ये नीचे 3/2 इतना सारा। नहीं ना भाई, मुखिया इज 1.5 सूर्य, तो सूर्य इज मुखिया अपॉन 1.5 ना। समझ रहा क्या? सूर्य 1.5 ऊपर जाएंगे डायरेक्ट। 1 + 1.5 अपॉन मुखिया इज इक्वल टू 1/15। 2.5 अपॉन मुखिया इज इक्वल टू 1/15। उल्टा कर दो, उल्टी पलटी।
मुक्या इज इक्वल टू 15/2 और गोल कर दिया शायद आपने। आरस नहीं, 6 दिन में किधर कर रहा मुक्या, 6 दिन में उसके पापा ने और नहीं करते। अरे एक दिन में 1/6 कर रहा हूँ। अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मुक्या जो है मुक्या, मुक्या एक वैल्यू चाहिए ना, म्हणजे वो क्या, हाँ म्हणजे वो एक, हाँ ये वाले इक्वेशन से मुक्या एक वैल्यू चाहिए ना, म्हणजे मुक्या एक दिन में 1/6 काम कर रहा, ठीक है, तो 15 दिन का काम करने को उसको कितना टाइम लगेगा। नहीं नहीं नहीं, घोड़ हो गया, ये पूरा घोड़ हो गया। एक मिनट नीचे दो करो, तब तक करते हैं अपन। Two different number are selected from and then multiplied together. What is the probability that product of two number chosen is 0? कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसमें, पूरे संभावनाएं कितने हैं, कोई भी दो चूजने के, 5 जन है, 5 में से दो चूज करने के, तो -3 के साथ ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, 4, फिर -1 के साथ ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, 3, +2 + 1, तुम्हारे पास चूज करने की कितनी संभावना है, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारे पास चूज करने की कितनी संभावना है, कोई भी 2 जन लेने के, 5 में से 2, 10 नहीं है। अपने को रिपीट करना है क्या, हाँ मैं वही सोच रहा, -3 और -1 लिया, तो -1 के साथ -3 लेने का है क्या वापस, नहीं लेने का है ना, नहीं लेने का है ना, -3 के साथ हम -1 ले सकते हैं, -3 के साथ 0 ले सकते हैं, -3 के साथ 2 ले सकते हैं, -3 के साथ 4 ले सकते हैं, -3 के साथ सबको ले लिया। अब -1 के साथ वापस -3 मत लो, -1 के साथ 0 ले सकते हैं, -1 के साथ 2 ले सकते हैं, -1 के साथ 4 ले सकते हैं, 0 के साथ 2 ले सकते हैं, 0 के साथ 4 ले सकते हैं, 2 के साथ 4 ले सकते हैं, हो गए, हो गए, 4 3 2 1, 10 जन है, 10, उसमें से 0 बनाने का है, कितने इसमें 0 बन रही है, 1 2 3 4, 2/5, ठीक है, इन अ सर्कल विथ सेंटर और रेडियस 5, ए बी इज कॉर्ड सबटेंडिंग एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, ए बी एक कॉर्ड है जो सर्कल पे सेंटर पे कितना एंगल बना रही, 120, अगर मैंने उसको ऐसा हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, ये इतना बन गया 60, 60 वाले ट्रायंगल में हाइपो 2 रहता, लेकिन इधर हाइपो कितना है, रेडियस 5, 2 का क्या बन गया 5, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो अपने को ए बी, तो 60 के सामने √3 रहता, √3 का क्या बन जाएगा, 5√3/2, ये वाला 5√3/2 बन जाएगा, क्या बार पोटी वाली तो लगी। 5√3/2 + 5√3/2 कितना हो गया, 5√3, सांजा ऐसा करू ना सांजा, तू पहिलेच बोला कर ना, फिर पूरा खत्म होने के बाद वापस इवन मोर, हाँ, ये रेडियस कितना है, ये कितना एंगल है, और 60 है ना ये, आज क्या कर रहा संजय, अरे ए बी कॉर्ड पूरा 120 करें भाई, आधे में 60 करेंगे ना, एक बार के बाद में नहीं बोलने का, आप भी बोल, समझा क्या 60 कैसे आया, और पूछना भी, राज क्या कर रहा तू, हंस रहा है, हाँ? क्या रे, हाइट बढ़ा फिर खाने छोड़ूंगा, वैसे खाता नहीं तो चल भाग। ये देखो 120 है, इसका हाफ करना, अरे सर्कल का तेरे को थ्योरम नहीं मालूम क्या, अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अपन ने डिस्टेंस डाला, तो वो जो डिस्टेंस है वो एंगल बाइसेक्ट कर देता, कॉर्ड को भी बाइसेक्ट कर देता, ये देखिए रेडियस जान दे, संजय इधर देख, नहीं डालते वो उसको, इधर देख तो अभी, ये संजय कितना 120 है, तेरे पास ये साइड 5 और 5 है, तेरे को याद है तीसरी साइड ढूंढनी होंगी तो A² + B² - 2AB cos थीटा, याद है तेरे को, याद है ना,
इससे समझता है तेरे को? 5 का स्क्वायर माइनस 2 × 5 × 5 × cos 120। cos 120 की वैल्यू बोल सांझे, -1/2। ऐसा हानूंगा तेरे को। -√3/2। 5 का स्क्वायर 25 50 -50 √3/2। ये रूट में फंसे वाला है। तो अभी इधर देख, टेंशन मत ले। ये कितना हो गया? 100 - 50 √3/2। अरे वो 2 से कर सकते थे, सॉरी। 50 - 25 50 - 25 √3, ये रूट में है। संजय इसमें से 25 कॉमन ले, कितना हो रहा? 2 - √3 हो रहा ना। 2 - √3 सॉल्व कर कितना रहता रूट में? 2 - √3 किसका स्क्वायर रहता संजय? हाँ, तो रूट के बाहर 2 बार, यहाँ पे रूट के बाहर 2 बनाना ना, अंदर 4 डाल देने का रूट में। सोच, 2 नंबर जिनके एडिशन 2 होती है और मल्टीप्लीकेशन 3/4 होता है। 2 ऐसे नंबर जिनके एडिशन 2 होती और उनका मल्टीप्लीकेशन 3/4 होता है। और देखना, 2 नंबर जिनके एडिशन 3/4 होती और मल्टीप्लीकेशन एडिशन 2 होती है, मल्टीप्लीकेशन 3/4 होता है। 3/2 और 1/2 मिल गया ना। बाहर निकालना, फिर उसको ऐसे रो क्या रहा? 3/2 √3/2 -√1/2 आ गया नहीं? अनबार कौन बैठे वाला है इसके स्वागत में? 25। अब देख संजय, नीचे √2 है। ये देख संजय, ध्यान से देख। 25, ये √3/2 है, -1/2 है। ये √3 -1 बचा संजय। नीचे रैशनलाइज कर, √2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे। ध्यान दे संजय। सब बरोबर चल रहा था, पर उसको समझ नहीं रहा, मैं वो समझाते जा रहा उसको। संजय, ये 5 और 5। और देखना अभी, अरे इधर नहीं उधर है ना। इधर देख संजय, ये 120 डिग्री का एंगल है। तू इधर से ऐसा सीधा दंडी डाल तो ये कितना हो जाएगा? फीलिंग से तो आ रहा है तेरे को? फीलिंग से आ रहा, फीलिंग पे जीती भाई। फीलिंग से बच्चे मैथ कर दे। बच्चों को आता है इसलिए थोड़ी बच्चे मैथ करते हैं। जब बच्चों को लगता है उनको आ रहा, तब वो पेन उठाते। नहीं तो क्वेश्चन देख के जज करते रहते। ठीक है, ये देख, 60 है यानी ये 5 है। संजय, तेरे को ये वाली साइड ढूंढनी है। 60 के कौन सी वाली साइड है? सामने वाली कौन सा रेशियो 60 का? तो 10। हाँ, तो पीडब्ल्यू वाला बच्चा है ना, तो शोभित निर्वाण वाला, तेरे को ऐसे समझाना पड़ता। साइन 60 ले। मेगाउटी बच्चा है, मेरे को इतना दिखता है। 2 का 5 होगा, √3 कितना होगा? साइन 60 की वैल्यू कितनी लिखू संजय? बांग गया ये ट्रायंगल में बोल। सामने वाला कौन है को? अपोजिट अपन है को? x/5। संजय, साइन 60 की वैल्यू सच्ची में √3/2 रहती है, यानी x/5। एक्स की वैल्यू कितनी है संजय? एक्स कितना है? आधा हिस्सा, आधा 5 √3/2। तो बचा वाला आधा भी उतना होगा फीलिंग से, बाय फीलिंग। 5 √3/2 प्लस 5 √3/2, 10 √3/2, 5 √3। खुश है संजय तू? हम खुश नहीं हो रहे पर। देख भैया, चल अभी 59 वाला 57 वाला सोचो सबके सब। मुक्या और सूर्या एक दिन 5 स्टार खा के कुछ भी नहीं कर रहे थे। फिर अगले दिन उनका 5 स्टार का नशा उतरा, फिर वो काम को गए। फिर उनको समझ आया कि पूरा काम खत्म करने के लिए अगर अपन दोनों जन मिलके काम करेंगे तो 15 दिन में काम पूरा होगा। 1 day of Mukesh is 1.5 day, 1.5 times 1 day's work of Suresh. मुकेश एक दिन में उतना काम करता है जितना 1.5 दिन में सूर्या करता है। इफ मुकेश वर्क्स अलोन, अगर मुखिया हो गया अकेला, then in how many days the work will be completed? 1/मुखिया प्लस 1/सूर्या इज इक्वल टू 1/15। और मुखिया की वैल्यू 1.5 सूर्या है ना। पर अपने को तो निकालने का है कि मुखिया को अकेले कितना टाइम लगता है। तो सूर्या की वैल्यू कितनी है? मुखिया अपॉन 1.5, 1.5 म्हणजे 3/2। 2 मुकेश अपॉन 3। मुखिया एक दिन में जितना काम कर सकता, सूर्या उसके 2/3 कर सकता सिर्फ। बात समझ आ रही तुमको? अब ये सूर्या की जगह पे रख दो।
1/m प्लस 1/2m/3 इज इक्वल टू 1/15। ध्यान दो सब जन, सब भी रेंज बन जाएंगे। इधर देखो, इस ध्यान दे रहे आप सब। 3 1 जा 3/2m इज इक्वल टू 1/15। ये पहले वाले m को 2 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 1 जा 2, 2 प्लस 3, और 5/2m इज इक्वल टू 1/15। 2m को उधर फेंको, 15 को उधर लाओ, 15 5 जा 75 इज इक्वल टू 2m। मुख्य की वैल्यू कितनी है? 75/2, 37.5। समझ रहा क्या? पहले कुछ तो इक्वेशन में गलती हो गई थी सॉल्व करते करते। हाँ, तो इससे कई तरीके हो गया। समझ लगा? अरे अरे अरे, समझ लगा? सिर्फ मुख्य यम यम, अगर एम अकेला आता काम पे तो उसको 37.5 दिन लगते थे। और सूर्य को कितने लगते थे? सूर्य को 2/3 टाइम्स 37.5 लगते थे, अगर सूर्य अकेला काम करता था तो। सॉरी सॉरी, सूर्य को इसका 3/, नहीं नहीं नहीं, सूर्य को इसका 3/2 टाइम्स, 1.5 पट ज्यादा लगते थे। वो क्या फास्ट काम करता है, और दोनों मिलके कर रहे, इसलिए 15 दिन में हो रहा है। उड़ो क्या? ऐसा क्वेश्चन आया तुमको ये वर्क एंड टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता ना, तो छोड़ देना। अब इधर देखो सब्जेक्ट, मेरे को एक बात बताओ, सेम क्वेश्चन देखो। छोटे ट्रायंगल की छोटी साइड एक्स अपॉन बड़े ट्रायंगल की साइड कितनी हो? कोई बच्चा ऐसे तो नहीं करता ना, x/x-3, x+3/x-2, वो चलता है बीपीटी से? करके दिखाओ, ये नहीं आ रहा तेरे को? x-2 उधर डालिए, इधर मल्टीप्लाई कर, मिड पॉइंट तेरा आता भैया? आ जाएंगे भैया। चल रहे कुछ भी ना बोल, ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करो, x के साथ 2x-1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2x-3 के साथ में x+3, 2x² - x इज इक्वल टू 2x² + 3x - 9। क्रेजी। अरे भाई, इधर 2x+1 लेना था यार, ये +3 और -2, तो इधर प्लस आएंगे, इधर प्लस आएंगा, तो 3x -3x इधर आएंगा ना, -3x + x -2x इज इक्वल टू -9, 4.5। समझा? क्रेजी। अभी वो वाला एक पेपर बाकी है ना, जिसका डिस्कशन रहे वाला है, मैथ्स का, वो डेंजर पेपर था क्या? उसका मैं 1 से 3 पेपर हुआ क्या, कि पेपर के बाद में डिस्कशन लूंगा उस वाले मैथ्स का, सिर्फ मैथ्स का, उतने 15 क्वेश्चन। अभी 12:10 हो रहे हैं, ठीक है, 1 बजे पेपर चलेंगे। ऑनलाइन बच्चों ध्यान से सुनो, 12:10 हो रहे हैं। अरे यार लासुर वाले गुंगारे हो, खाना पीना खा के ट्यूशन पे आओ पटापटा, 1 बजे पेपर है, 1 से 3 पेपर है, ठीक है। और जो भी बच्चा हॉल टिकट लेके नहीं आया उसको एंट्री नहीं है पेपर में। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी हॉल टिकट के फोटो डालने पड़ेंगे मेरे को व्हाट्सएप पे, अपने अपने हॉल टिकट का प्रिंट निकाल के रखो, और ब्लैक पेन, बोल्ड ब्लैक पेन, बारीक वाला ब्लैक पेन लाया, बारीक टोक का, हकल दूंगा घर पे। 2 2 ब्लैक पेन खरीद लो, आपकी पसंदीदा स्टेशनरी, सोमनी स्टेशनरी से। देख, तो ये क्या, एडमिट कार्ड की ना, हॉल टिकट की, हाँ। मैं हॉल टिकट डाउनलोड करने की लिंक डाल रहा हूँ। ये देखो, 12:11 हो रहे हैं। अगर किसी को खाना खाने जाना है, और सेंटर का गेट जो है 12:40 को क्लोज हो जाएगा, 12:30 की रिपोर्टिंग टाइम है। 12:40 के बाद कोई भी बच्चा आ नहीं सकता, जो भी बच्चे पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर में तुम बैग किसके लेके आए? सेंटर के बाहर बैठो, बाजू के रूम में। ए नहीं नहीं नहीं, बैठो उधर ही बैठो। जिनको, कौन कौन घर पे जाके खाना खा के आना चाहता है? तो सालों ब्रेक में क्या कर रहे तुम? हाँ, पॉटी करने का देखो। तो मारूंगा सालों, सुबह 1 घंटा आया करा, अभी 1 घंटा आया करेंगे। अब 10 नाम की चीज नहीं तुमको, प्रिंट भी काढ़े चीज। 20 रुपए प्रिंट, 20 रुपए देना, 20 रुपए दे, काट दो प्रिंट। सबके प्रिंट भी काढ़ी तो मेरे पास 30 वड़ा पाव का नियोजन हो जाएगा।
20 चिप्स पूड़े का नियोजन हो जाएगा। 30 बच्चों 20-20 रुपए लिए में तो पर मिली नहीं तेरे को। ट्रेन के भाग गया। जस्ट चालू हुई थी ट्रेन। पार्थ्या अगली बार तू चलती ट्रेन में अगर चढ़ने का है, तू मर गया ना बेटा, तो मैं तेरे को बचाऊंगा अब नहीं। तेरी आधी जिंदा लाश को मैं हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाऊंगा बेटा। क्यों ना हॉस्पिटल में रंजीत गायकवाड़ के पास डाल दूंगा मैं तेरे को लाश शुरू। उसको कुछ नहीं आता, सलाइन देते आता बस वो डॉक्टर का काम। अच्छे मित्र है वो हमारे एकदम। अगले इसमें वो सरपंच बनने वाले हमारे गांव के, वो डॉक्टर का काम। अरे पुष्पा, चला पांग, अरे 12:40 को सेंटर के गेट क्लोज हो जाएंगे मर क्या। 12:40 ऑफलाइन लासुर वाले सेंटर पे आ जाओ जल्दी, एग्जाम सेंटर। श्री राम विद्या प्रतिष्ठान लासुर स्टेशन, पिन कोड 423702। लोकेशन मालूम नहीं होंगी तो मैप्स भेजता है। बाय बाय।